नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लास विथ नितिन पाठक में। आज हम फिर से लेके आए हैं कंप्यूटर व्यवसाय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज जो हमने प्रश्न लिए हैं वो आईटीआई में कोपा व्यवसाय में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि वर्ष 2017 में कोपा ट्रेड में प्रथम सेमेस्टर में पूछे गए थे। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जॉन वॉन न्यूमन डेवलप्ड। जो जॉन वॉन न्यूमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डेवलप किया था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फ्लिप फ्लॉप, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो हम जानते हैं कि जॉन वॉन न्यूमन ने क्या दिया था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने ये कहा था कि जो भी प्रोसेसर जॉन वॉन न्यूमन थ्योरी पे बेस्ड होंगे, उनमें प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में रखा जाएगा। तो जो सीपीयू होता था, मान लीजिए ये है आपका प्रोसेसर जिसको मैंने पी से डिनोट किया है, और ये रही आपकी मेमोरी जिसको मैंने एम से डिनोट किया है। तो एक ही मेमोरी में प्रोग्राम को भी रखा जाता था और उसी मेमोरी में डेटा को भी रखा जाता था। तो डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में रखे जाते थे, जो वॉन न्यूमन साहब का कॉन्सेप्ट था, और दोनों को एक ही बस के द्वारा इंटरेक्ट किया जाता था प्रोसेसर से। तो ये जॉन वॉन न्यूमन का कंसेप्ट था और इसे ही स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑप्शन 1 असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी ऑल अबव। तो हम जानते हैं कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए एक प्रोग्राम है आपके पास P1, और इसमें इंस्ट्रक्शन है I1, दूसरा इंस्ट्रक्शन है I2, और अगला मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है सबसे लास्ट वाला IN। अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर में एक बार में पूरे प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं सभी को एक ही बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा कि पहले बार में पहले इंस्ट्रक्शन को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी बार में दूसरे इंस्ट्रक्शंस को करेगा, फिर तीसरी बार में तीसरे इंस्ट्रक्शंस को करेगा, और जब nth नंबर ऑफ टाइम में nवें इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। फिर असेंबलर क्या होता है? असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसमें पूछा गया था कि ट्रांसलेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स, तो उसमें असेंबलर भी आता है, कंपाइलर भी आता है, इंटरप्रेटर भी आता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑल अबव। ठीक है, चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन चूज। अब हम जानते हैं पेपर का ओरिएंटेशन कितने तरीके का होता है? पोर्ट्रेट तरीके का होता है। पोर्ट्रेट में कैसा ओरिएंटेशन आएगा? कुछ इस तरीके का। और लैंडस्केप में कैसा ओरिएंटेशन आएगा? कुछ इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो पेपर का ओरिएंटेशन हम अपनी सुविधा के अनुसार पोर्ट्रेट भी चुन सकते हैं और लैंडस्केप भी चुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द बाइनरी नंबर ऑफ 12, और आगे देखिए लिखा हुआ है 10 इसमें। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है, जिसका बेस आगे क्या लिखा हुआ है? 10। अब 12 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 12 जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको अपन में किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 4। चलिए तो हम 4 बिट ही ले लेते हैं। हम जानते हैं जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी नंबर की जो पहली बिट होती है, तो पहली बिट का वेट कितना होता है? 2 की पावर 0। फिर अगली बिट का वेट क्या होता है? 2 की पावर 1।
फिर अगली बिट का वेट क्या होता है 2 की पावर 2 और अगली बिट का वेट क्या होता है 2 की पावर 3। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्शन में 4 बिट दी हुई हैं। तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। अब ये क्या हो गया बिट के वेट। अब इस बिट के वेट के नीचे हम या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, क्योंकि किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं हर बिट के वेट के नीचे 1 रख के देखूंगा। तो चलिए मैंने 8 के नीचे 1 रखा, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। आपको कितना बनाना है नंबर 12, जो कि 12 से छोटा है, इसलिए 1 यहाँ पर रख सकते हैं। आगे देखते हैं 4 के नीचे मैंने फिर से 1 रख के देखा, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, तो 8 प्लस 4 नंबर क्या बन गया 12, और यही नंबर आपको बनाना था। फिर आगे की बिट में क्या रख सकते हैं 0 0, क्योंकि अपन को वो नंबर मिल चुका है। तो नंबर क्या बना 1 1 0 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 1 0 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन एम एस एक्सेल इज यूज फॉर। एम एस एक्सेल का प्रयोग किस लिए होता है। एम एस एक्सेल पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसा प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एम एस एक्सेल का उपयोग स्टोर के लिए भी कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए भी कर सकते हैं और डेटा को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल अबव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन एम एस वर्कशीट आर गिवन डैश एक्सटेंशन। तो उसने पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट जो होती है वो किस में होती है, एम एस एक्सेल में। और एम एस एक्सेल का क्या एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पावर पॉइंट कैन क्रिएट। पावर पॉइंट क्या क्रिएट कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, चार्ट कर सकता है, ग्राफ्स भी कर सकता है, हैंडआउट्स वो भी कर सकता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ऑल अबव। अगला प्रश्न है क्वेरिंग अ डेटाबेस इज अ मेथड ऑफ। एक क्वेरिंग अ डेटाबेस इज अ मेथड ऑफ, आंसर नंबर हो जाएगा इसका 1 रिट्रीविंग स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम एस एक्सेस इज अ डैश प्रोग्राम। एम एस एक्सेस हम जानते हैं कैसा प्रोग्राम होता है, एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच इज़ नॉट अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं LAN। LAN का मतलब क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर ऑप्शन नंबर 3 WAN, इसका मतलब क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और ऑप्शन नंबर 4 इस MAN, इसका क्या मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ऑप्शन नंबर 1 क्या है TCP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो क्या नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नेटवर्क नहीं है, क्या है एक प्रोटोकॉल है। चलिए ये आपका पेपर है 2017 का, जो कि कोपा व्यवसाय में पूछा गया था। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किए हैं, और जो बाकी के शेष क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू दोस्तों।